विभाग को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। विजय कुमार सिन्हा ने ये बातें स्पष्ट कर दी हैं कि भूमाफियाओं को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, भूमाफियाओं का राज अब बिहार में नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक बेहद चौंका देने वाला मामला बेतिया से निकलकर सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। बता दें कि सरकारी जमीन के साथ साथ वहां पर जो लोकल लोग हैं, जो लोग वहां पर आसपास में रहते हैं, उनकी भी जमीन पर ईंटें बिछानी शुरू कर दिया और सीमेंट लगाकर उसके माध्यम से दीवार खींचनी शुरू कर दी है, कब्जा करना शुरू कर दिया है। जहां पर विजय कुमार सिन्हा अपनी बातों को लेकर, अपने विभाग को लेकर, अपने काम को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ बेतिया से ये काफी ज्यादा चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े भूमाफिया जो है सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकारी जमीन के साथ साथ वहां पर मौजूद लोग जो है उनकी भी जमीन पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर वहां के विधायक जो है उन्होंने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और विधायक का और वहां के लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आप पहले इसको सुनिए। आज सरकार के ध्यान नहीं देने से अतिक्रमण धीरे धीरे होते जा रहा है। उसी में जमीन माफिया जो खरीदा है झगड़ालू जमीन, उसके सटे हुए ये जमीन है 871 खेसरा नंबर खाता नंबर 5, जो 15-20 फीट सड़क है और उसको अतिक्रमण कर दिया है। बाउंड्री वाल किया था, पता नहीं कौन तोड़ा नहीं तोड़ा, लेकिन अब सुन रहे हैं आज सुबह से वो 112 गाड़ी लगा के उसमें जो है सो घर बनवा रहा था। मैंने उसको फोन किया कि यार तुम घर बनवा रहे हो कि उसको सफाई करने के लिए आए हो। जैसे मैंने फोन किया वहाँ से वो गाड़ी लेकर भाग गया। तब हमने डीएसपी को कहा, डीएसपी साहब क्या हो रहा है? डीएसपी से कहा आपको हम तुरंत दिखवाते हैं। उसके बाद कोई गति नहीं बुझाया था, मैंने एसपी से फोन किया, एसपी से बात किया। एसपी साहब कहा कि आप इसका नक्शा बना के हमको भेज दीजिए। एसपी साहब के मोबाइल पर भेजा गया है नक्शा, अमित तिवारी के मोबाइल पर है। तो अब वो थानेदार को गर्मी आई तो उन्होंने संपर्क किया और पूछा, डिटेल्स बता दिया गया है, आपको भी बता दिया जा रहा है। ये रास्ता बंद होने से कम 100 किसानों का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे जमीन मजबूरन बेचना पड़ेगा। इसलिए उस माफिया जो है उस जमीन को कब्जावारी करके और प्लॉटिंग करके बेचना चाहता है। 5 लाख रुपया सुन रहे हैं कि 3 लाख रुपया किना है और उसको करोड़ों करोड़ रुपया में बेचने के फिराक में है। ये सब काम नहीं होना चाहिए। इसका सरकार मेरी विरोध करती है। सरकारी जमीन पर कोई भी अतिक्रमण करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। आज सुबह की स्थल पर विवाद हुआ था। वहाँ के स्थानीय जो गरीब तबका बिन समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो दौड़े हुए मेरे आवास पे आए हुए थे कि कुछ अवैध तरीका से रास्ता को अवरुद्ध किया जा रहा है और वहाँ मकान बनाया जा रहा है। वहाँ पे 112 गाड़ी खड़ी हुई थी। उस व्यक्ति से हमने बोला है कि थोड़ा बात कराओ मुझको, 112 वाले से इसे अनियमितता क्यों बरती जा रही है। 112 वाले से मेरी बात हुई, बोल रहा था नहीं बना। वहाँ स्थल निरीक्षण भी हुआ, वहाँ वीडियो भी आया कि 112 वहाँ पर खड़ी है और उसका निर्माण रास्ते पे निर्माण कराया जा रहा है। गत समय में भी ग्रामीणों ने आवेदन दिया था। आपको आवेदन था 27/5/24 को, उस भूमि को अतिक्रमण किया जा रहा था रास्ते को। उस पर भी अंचल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको खाली भी कराया गया था। वो रिपोर्ट भी आपके सामने, अंचल रिपोर्ट की जमीन के द्वारा। वहां पे 140 फीट आपकी जमीन जो है रोड की है, उसके बाद 85 फीट, 80 फीट, 45 फीट ऐसे ही करते हुए आपको 2 गांवों के जोड़ने की रास्ता है। और उसमें और भी आपको जो गवर्नमेंट की नक्शा है उसमें भी वो रास्ता एकदम चिन्हित कर दर्शाया गया है कि ये रास्ता कितनी चौड़ी है और कितनी लंबी है, इससे कोई छिपा नहीं है। उसके बाद भी भू माफिया द्वारा उस पे 100 के अंतराल में आर्म्स लेकर वहां पहुंचना और उस गरीब तबका को हरकार कर भी और उसके सामने ही निर्माण कराना और उसमें एक लकड़ी काट कर थाना में जा रही है, वहां जलावन की उपयोग हो रही है। ये प्रशासन में समझ में नहीं आ रहा है कि ये गुंडा राज कायम कराना चाह रहा है लोग। आज के डेट में भी चाह रहा है लोग कि गुंडा राज कायम रहे। प्रशासन वहां की मुफस्सिल थाना के प्रभारी को भी फोन हुआ है, होने के बाद भी ये अपना कुत्ता काम कर रहे हैं, यानी भू माफियाओं को
बढ़ा चढ़ा कर मदद कर रही है। और इसमें जो एक फोन पे मेरी बात हुई, अगला शत्रुघ्न जो है, इसके पहले भी मर्डर में केस में वो गए हुए थे, वो बोल रहे हैं कि मैं भी विधायक का भतीजा हूँ। अब कौन विधायक के भतीजा है, किसके बल पर वो गुंडागर्दी चल रही है, वो तो प्रशासन उसको जांच करे। यही प्रशासन से नम्र निवेदन है, उसको जांच कर और उस गरीब तबका के जितने भी बसे हुए हैं लोगों का, उनको उजारा ना जाए और रास्ता को खाली कराया जाए। तो आपका कहना है कि प्रशासन जो है भूमाफियाओं से मिली? एकदम, इसलिए कि भूमाफिया 112 वहां पर खड़ी है और निर्माण हो रहा है। उसकी वीडियो आप लोगों को मुआवजा मैंने कराया है। मेरा नाम प्रहलाद मुखिया पड़ेगा। मामला जमीन का है सर। हमारे जमीन पे शत्रुघ्न कुमार नाम का एक भूमाफिया है, जो जबरदस्ती हमारे खतियानी जमीन जिसमें रजिस्ट्री हम करवाए हैं, इसका रसीद पट्टा कट रहा है। उस जमीन में हमारे पिताजी बांस लगवाए हुए थे। उस बांस को जबरदस्ती वो लोग काट दिया। काटने के बाद में क्या किया कि जेसीबी लगवा करके उसका जड़ निकलवा करके अपने घर ले गए हैं लोग। कुछ वहीं पे रखा हुआ है। मैं जा करके थाना में भी कंप्लेन किया कि सर उसको रोकवाया जाए। 112 को भी कॉल किए। 112 वहां पे प्रस्तुत हुए थे लोग, मना करवाए लोग कि हाँ आप बांस इसका मत काट कूट कीजिए, जो भी मैटर है आप लोग बैठ करके समझ लीजिए, आप लोगों का जो होगा आप लोग ले लीजिएगा, इसका जो होगा इसको दे दीजिएगा। लेकिन उन लोगों का बात कोई नहीं माना। प्रशासन के रहते हुए भी और चले जाने के बाद भी वो लोग काम पूरे दिन किए लोग। जेसीबी से मेरे जमीन काट करके गरमजरुआ में ढा दिए हैं लोग। वहां पे बाउंड्री कर लिए हुए हैं लोग। आज के डेट में वो लोग घर बना रहे थे लोग। अभी क्या हो रहा है? अभी हमें जान से मारने की धमकी मिल रहा है इस बात के लिए कि जो तुम्हारा कागज वाला जमीन है वो हम लोगों को दे दो, और तुम्हें दूसरे जगह दे रहे हैं जमीन। बतलाइए, हम अपना जमीन छोड़ करके दूसरे जगह जाएं, काल के डेट में फिर वहां कोई माफिया आकर के हमको वहां से भगाए, फिर हम कहाँ कहाँ भागते फिरेंगे। हमें आप लोगों से, जो भी प्रशासन के प्रतिनिधि लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं लोग, वो हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। हमें यही आप लोगों से विनती है, निवेदन है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रहलाद पड़ेगा। ग्राम धूमनगर पूरब टोला पड़ेगा। हरदिया में मेरा जमीन है, मैं वहीं पे घर बना करके रह रहा हूँ। बता दें कि वहां के विधायक ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि भूमाफिया जो है सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ ही आसपास के जो लोकल लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उनकी भी जमीन पर, क्योंकि उनको भूमाफियाओं को अच्छी तरीके से पता है कि वो गरीब लोग कोर्ट के चक्कर नहीं काट पाएंगे, प्रशासन से कुछ नहीं कह पाएंगे, पैसे नहीं दे पाएंगे, तो इन सब चीजों का गलत फायदा जो है वो भूमाफिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ विजय कुमार सिन्हा अपने डिपार्टमेंट को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। नए साल पर उन्होंने शुरुआत भी की। 31 दिसंबर को उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, जिस मौके पर उन्होंने सीओ के सामने, अधिकारियों के सामने लोगों से बातचीत की और उनके भू माफियाओं से रिलेटेड और उनकी जमीनों से रिलेटेड जितने भी मामले थे उन्हें सुलझाने की पूरी कोशिश की। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवाणी न्यूज पर।